एक गांव में दो बहनें रहती थी, सुजाता और सौम्या। सुजाता कम पढ़ी लिखी थी और इसीलिए उसकी शादी एक गरीब किसान से हुई। दूसरी ओर सौम्या बहुत सुंदर थी और पढ़ी लिखी थी। सुंदरता के कारण उसकी शादी एक अमीर व्यक्ति से हुई थी। सुजाता और सौम्या एक ही गांव में रहती थी। वे अक्सर एक दूसरे से मिलती रहती थी। सौम्या सुजाता को नीचा दिखाने में लगी रहती थी। एक दिन वो उसे मिली और बोली, अरे देख सौम्या, मेरे पति ने मुझे नई साड़ी दिलाई है और बहुत सारे गहने भी दिलाए हैं। और तुझे पता है, तेरे खेत के पास वाला खेत हम लोग खरीदने वाले हैं। तुमने तो जब से शादी हुई है कुछ खरीदा ही नहीं होगा। खरीदोगी भी कैसे? तुम्हारे घर में तो 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से बनती है। सुजाता की आर्थिक हालत कुछ ठीक नहीं थी। एक दिन वो सौम्या से मदद लेने पहुंची और बोली, सौम्या बहन, मेरी कुछ पैसों की मदद कर दो। हमारे घर में खाने को कुछ नहीं है। जैसे ही फसल कटेगी मैं सबसे पहले तुम्हारे पैसे दूंगी सौम्या बहन। सौम्या बोली, अरे सुजाता, मैंने तुम्हें बताया तो था कि हमने तुम्हारे पास वाला खेत खरीदना है, तो आज सुबह ही मेरे पति सारे पैसे लेकर चले गए हैं। घर में कोई पैसा नहीं है, वरना मैं तेरी मदद कर देती। सुजाता अकेले बड़बड़ाते हुए बोली, हाँ, मैं अपने बड़े भाई से मदद मांगूंगी। वो मेरी मदद जरूर करेंगे। मैं उनके घर जाती हूँ उनसे मदद मांगने के लिए। सुजाता अपने बड़े भाई के घर जा रही थी कि रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। अरे बाबा, आप इतनी गर्मी में इतना भारी घड़ा लेकर कहाँ जा रहे हो तुम? मैं अपने गांव जा रहा हूँ। बाबा, ये घड़ा मुझे दे दो, मैं उठा लूंगी। मैं भी उसी तरफ जा रही हूँ। आइए आप मेरे साथ चलिए। सुजाता वो घड़ा खुद उठा लेती और दोनों गांव की तरफ चलने लगते हैं। सुजाता घड़ा रख के आगे चली जाती है। सुजाता अपने भाई के घर पहुंच जाती है और बोलती है, भाभी भैया कहाँ है? मुझे उनसे कुछ पैसों की मदद चाहिए थी। क्या हमारे घर कौन सा पेड़ उगा है पैसों का जो उससे पैसे तोड़ेंगे और तुम्हें दे देंगे? जब देखो पैसे मांगने चली आ जाती है। हाँ, अगर पैसों के बिना और कोई काम हो तो बताओ, वरना जाओ जहाँ से। आ जाती है पैसे मांगने। सुजाता उदास होके वहां से चली जाती है। रास्ते में सुजाता को एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है और बोलता है, ए बेटी, कहाँ जा रही है? इतनी गर्मी में दूर से आई लगती हो, भूख भी लगी होगी। जे घड़ा ले लो, इसमें लड्डू है और खा लेना, तुम्हारी भूख मिट जाएगी। और गर्मी भी बहुत है, ध्यान से जाना। लड्डू खा लेना बेटी, तुम्हें भूख लगी होगी बेटी। इतना कह के वो बूढ़ा व्यक्ति अपना घड़ा सुजाता को दे देता है और सुजाता बोलती है, धन्यवाद बाबा, आपने जो मुझे खाने के लिए लड्डू दिए। मैं अपने भाई के घर गई थी मदद मांगने और अब मैं वापस जा रही हूँ। अरे कुछ मदद मिली या आज भी हमें भूखे पेट ही सोना पड़ेगा? सुजाता बोलो ना सुजाता। अरे नहीं, मुझे बाबा ने रास्ते में लड्डुओं का घड़ा दिया है। हम दोनों मिलकर खाएंगे लड्डू इस घड़े में। आज हमें भूखा नहीं सोना पड़ेगा। इस घड़े में बहुत सारे लड्डू है। सुजाता जैसे ही घड़ा खोलती है उसमें सोने के सिक्के निकलते हैं। हे भगवान, इतने सारे सोने के सिक्के! देखो तो जरा, क्या बोल रही हो? अरे हाँ, इसमें तो सच में बहुत सारे सोने के सिक्के हैं। मतलब अब हम अमीर हो जाएंगे, हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। दूसरी ओर सौम्या बहुत परेशान थी कि उसकी बहन एक ही दिन में इतनी अमीर कैसे हो गई। वो अपने पति से बोली, अरे देखो ना सुजाता, एक ही दिन में इतने पैसे वाली कैसे हो गई? उसके घर में तो बड़ी मुश्किल से खाना बनता है और आज उन्होंने एक खेत भी खरीद लिया है। वो इतनी अमीर कैसे हो गई, समझ में नहीं आ रहा। पता कीजिए ना कि ऐसा क्या हुआ है कि वो एक ही दिन में इतनी अमीर हो गई।
हाँ, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। वो अमीर कैसे हो गई है समझ में नहीं आ रहा। हाँ, एक दिन मैंने उसे तुम्हारे भाई के घर की ओर जाते देखा था। हो सकता है तुम्हारे भाई ने उसे पैसे दिए हों। इतने में सौम्या बोली। अरे ऐसे कैसे भाई उसे इतने पैसे दे सकते हैं? भाई के पैसों पर जितना हक सुजाता का है उतना मेरा भी है। मैं कल ही भैया के घर जाऊंगी और उनसे अपना हक मांगूंगी और पूछूंगी कि उन्होंने सुजाता को इतने पैसे क्यों दिए। उनका फर्ज बनता था कि अगर उन्होंने सुजाता को पैसे दिए हैं तो वो मुझे भी पैसे देते। हम सुबह ही भैया के घर जाएंगे। जैसे ही सुबह होती है, सौम्या और उसका पति तैयार होके अपने बड़े भाई के घर निकल जाते हैं। सौम्या और उसका पति जल्दी ही अपने बड़े भाई के घर पहुंच जाते हैं। सौम्या जैसे ही पहुंचती है, बोलती है, भैया क्या आपने सुजाता को पैसों की मदद की है? आपने उसे इतने पैसे क्यों दिए हैं भैया? वो एक ही दिन में इतने अमीर हो गए हैं, आपने उसे इतने पैसे दे दिए। इतने में सुजाता का भाई बोलता है, अरे बहना, क्या बोल रही हो? मैंने सुजाता को पैसे कब दिए? हमारे पास कौन सा पैसे है? हम लोगों का खुद का ही गुजर बसर बड़ी मुश्किल से हो रहा है। मैं उसे पैसे कहाँ से दे सकता हूँ? वो तो ऐसे ही चली गई थी क्योंकि तुम्हारी भाभी ने उसे भगा दिया था। हमने उसे कोई पैसे वैसे नहीं दिए हैं। और वो इतने अमीर कैसे हो गए हैं ये तो मुझे भी नहीं पता है। मैंने उसे पैसों की कोई मदद नहीं की। क्या आपने उसे पैसों की मदद नहीं की? तो फिर उसके पास इतना पैसा आया कहाँ से है भैया? इतना सुन के सुजाता का भाई बोला, अरे बहन, ये तो मुझे भी नहीं पता है कि उसके पास इतना पैसा आया कहाँ से। वो अमीर हो गए हैं। अच्छा भैया, तो अब हम चलते हैं। हम पास से गुजर रहे थे किसी काम से, सोचा भैया से मिलते चलें। अच्छा भैया, अब आपसे मिल लिए, अच्छा हुआ। अब हम चलते हैं। अपना ध्यान रखिएगा भैया, हम चलते हैं। सौम्या और उसका पति अपने भाई के घर से चले जाते हैं। रास्ते में उन्हें वही बूढ़ा व्यक्ति मिलता है जो सुजाता को मिला था। तुम सुजाता की बहन हो ना? मैं बाबा, आपको कैसे पता कि मैं सुजाता की बहन हूँ? आपने मुझे कैसे पहचाना? ये सुनकर बूढ़ा व्यक्ति बोला, मैं सब जानता हूँ। मुझे पता है तुम जहाँ ये जानने आई हो कि सुजाता इतनी अमीर कैसे हुई। मैंने उसे ये गड़ा दिया है। मेरे पास जादुई गड़े हैं, मैं हर किसी को देता हूँ और इसमें से उस व्यक्ति को अपनों कर्मों के अनुसार फल मिलता है। सुजाता को भी ये गड़ा दिया था। वो इस गड़े से अमीर हो गई है क्योंकि इसमें से सोने के सिक्के निकले हैं। सुजाता दिल की साफ दिल लड़की है, इसीलिए भगवान ने उसकी सुनी है और उसे उसके कर्मों के अनुसार अच्छा फल मिला है। जे गड़ा सब के अच्छे और बुरे कर्मों को बताता है। इस गड़े से सब व्यक्तियों को अपने कर्मों के अनुसार फल मिलता है। ये जादुई गड़ा है। सुजाता इसी गड़े से अमीर हुई है। और याद रखना, पर इस गड़े में फल उसी को मिलता है जो दिल का अच्छा होता है। मतलब ये उनके कर्मों को दर्शाता है जो इस गड़े को लेकर जाता है। ये सुनकर सौम्या अपने पति के कान में फुसफुसाती है, अरे सुनिए, हम भी ये गड़ा ले लेते हैं। हमें भी अपने कर्मों का फल मिलेगा। हम भी सुजाता की तरह एक ही दिन में अमीर हो जाएंगे। सौम्या और उसका पति घड़ा लेकर घर आते हैं। जैसे ही वो घर के अंदर आते हैं, घड़ा जमीन पर रख देते हैं।
जैसे ही सौम्या उस घड़े को देखती है, उस घड़े में बहुत सारे कीड़े निकलते हैं। वो दोनों हैरान रह जाते हैं। अरे, इसमें से तो बहुत सारे कीड़े निकल रहे हैं। शायद यही हमारे कर्मों का फल है। मैंने सुजाता के साथ बहुत बुरा सलूक किया। मैंने कभी भी उसकी मदद नहीं की है, हमेशा उसका दिल दुखाया है और उसे अपनी अमीरी का घमंड भी दिखाया है। वो फिर भी कुछ नहीं बोली। वो बहुत साफ दिल की है। हमने उसके साथ बहुत बुरा किया है। इतने में सौम्या का पति बोला, शायद तुम सही कह रही हो। हमने उन लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। यही हमारे कर्मों का फल है। हमें उन लोगों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। सौम्या और उसका पति अपने किए हुए व्यवहार पर बहुत पछतावा कर रहा है। उन्हें अब इस बात का बहुत पछतावा था कि उन्होंने उसके साथ अच्छा नहीं किया।